हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम तायडे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड वायर और सॉलिड वायर में क्या डिफरेंस होता है, प्लस ये दोनों में से कौन सी वायर हमें लगाना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, इनके फ़ायदे क्या है और उनके नुकसान क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा वायर यूज़ किया जाता है। तो पूरे ओवरऑल हम इसका है दोस्तों, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे स्टैंडर्ड वायर। स्टैंडर्ड वायर में आप देखोगे तो आप किसी एक केबल में जाते हो, एक केबल है मान लो, तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे जो तार आए रहते हो, वायर ऐसे बहुत सारे, तो यहाँ स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड वायर बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम सॉलिड वायर की बात करें, सॉलिड वायर में बात करें तो हम ये केबल है, ये केबल में से सिर्फ एक ही कोर आई हुई रहती है। ठीक है, एक ही कोर, तो ये होगा हमारा सॉलिड वायर, मतलब इसमें एक ही कोर रहती है और इसमें बहुत सारी कोरें रहती है, छोटी छोटी छोटी। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्क होता है स्टैंडर्ड वायर और सॉलिड वायर में। अब मैं आपको इसका एक टेक्निकली स्पेसिफिकेशन भी दूंगा कि कौन सी वायर लगाना चाहिए। सबसे पहले तो हम इनमें अंतर समझते हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में उसका टेक्निकली जो है उसका डिस्कशन बताऊंगा कि क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या है उसका पूरा बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर में दोस्तों आप देखोगे कि अगर ये वायर का अगर सामने से फ्रंट व्यू देखेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो इस तरह से दिखेगा कुछ, इसमें छोटे 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 वायर ऐसे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, और ये ऊपर से उसका इंसुलेशन रहता है। ठीक है, इंसुलेशन है आपने देखोगे। ठीक है, जबकि सॉलिड वायर में क्या होता है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ उसका, और ये अंदर इतनी एक कोर रहती है, क्योंकि उसमें एक ही तार रहता है। ठीक है, और ये ऊपर होगा उसका इंसुलेशन। ठीक है दोस्तों, अब दोनों में कौन सा यूज करना चाहिए, आप देखोगे दोस्तों कि जो स्टैंडर्ड वायर होता है यह फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब कहीं भी यहाँ इजीली हम उसको मोड़ सकते हैं, फ्लेक्स करते हैं, बंडल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बट सॉलिड वायर में यह फ्लेक्सिबल नहीं रहता दोस्तों, ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। ठीक है, इसको अगर हम ज़्यादा मतलब मोड़ेंगे तो ये हो सकता है कि टूट सकता है, या ज़्यादा हम इसको होल्ड नहीं करते दोस्तों। जहाँ पे अगर कहीं मतलब सीधी लाइन में बिछाना है तो ये इजी पड़ता है, बट जहाँ पे हमें ट्विस्ट करना हो, कहीं कहीं फ्लेक्सिबल घुमाना है, कोई इधर उधर घुमाना है, तो हमें यहाँ पे ये इसका थोड़ा प्रॉब्लम आता है दोस्तों। ठीक है, केबल बिछाने में। अब दोस्तों ये दोनों में से कौन सा वायर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों क्योंकि ये जो सॉलिड वायर रहता है, सॉलिड वायर को हम हमारे जो खुले वातावरण में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बात करूँगी सॉलिड वायर में क्या होता है कि ये जो वायर जो लगा हुआ रहता है, ये डायरेक्ट ऊपर का जो इंसुलेशन रहता है, ये अंदर का जो कोर है, ये डायरेक्ट इंसुलेशन पूरी तरह से चिपका हुआ रहता है, बीच में एयर गैप बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये बीच में एयर गैप बिल्कुल भी नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें एयर गैप नहीं रहेगा तो इसमें कुछ भी मॉइस्चर अंदर जाने के चांसेस जो है घट जाते हैं, मतलब अंदर मॉइस्चर जा ही नहीं सकता है, किसी हालत में इंटर नहीं हो सकता है। तो यही कारण है कि हम इसको घर के बाहर अगर यूज़ करेंगे तो इसके ये जल्दी खराब नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे बाहर हो सकता है कि मॉइस्चर आ जाए उसमें, या बारिश का पानी आ जाए, या कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो उसमें क्या है कि ये इसके अंदर पानी इंटर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा सील रहता है, मतलब डायरेक्ट कोर के साथ ही इंसुलेशन चिपका हुआ रहता है, पूरा जगह नहीं रहती। ठीक है, बट फ्लेक्सिबल वायर में देखोगे दोस्तों आप, तो इसमें जगह रहती है, ये ऐसे ये छोटी छोटी कोरें रहती है। ठीक है, आप देखोगे इसमें बीच बीच में ये जगह रहती है, तो इसमें से पानी इंटर हो सकता है, मॉइस्चर इंटर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बाहर ना यूज़ करके हम इसको ज़्यादातर क्या करते हैं कि हाउस वायरिंग के अंदर यूज़ करते हैं, मतलब घर के अंदर यूज़ करते हैं, घर, बिल्डिंग, बंगलो। सॉलिड वायर का हम कहाँ यूज़ करेंगे, बाहर की ओर। ठीक है, ये आउटसाइड यूज़ करेंगे, ये इंडोर यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप दोनों में से देखेंगे आपकी कौन सी वायर महंगी होती है, कौन सी सस्ती। तो दोस्तों ये जो वायर होती है यह कॉस्टली होती है, ये महंगी होती है, और ये होती है सस्ती। ठीक है, अभी मैंने आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं बताया कि टेक्निकल रीजन क्या है इन दोनों वायर को बनाने का दोस्तों। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर दोस्तों टेक्निकल में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जो सॉलिड वायर रहता है दोस्तों, सॉलिड वायर में क्या होता है कि जब इसके अंदर करंट प्रवाहित होता है, ये ऊपर का इंसुलेशन है, मान लो मैं इंसुलेशन थोड़ा डार्क कर लेता हूं आपको समझने के लिए जो है, और ये ऊपर जो है ये पूरा इंसुलेशन है। अब आप देखोगे दोस्तों कि जब इसके अंदर जब करंट प्रोवाइड होगा, इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो केबल के अंदर जब करंट फ्लो होगा दोस्तों, तो उसका क्या होता है कि इसमें एक स्किन इफेक्ट जनरेट होता है। स्किन इफेक्ट कैसे जनरेट होगा दोस्तों,
एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है ना, तो उसके कारण क्या है कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। करंट के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही मतलब करंट फ्लो होना कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर अगर करंट फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो करंट होता है वह यहाँ पे जैसे ये कोर है, ठीक है, ये कोर है और ये आउटसाइड वाला ये जितना भी है ये इंसुलेशन है, ठीक है, और ये कोर है। तो जो करंट होता है ना दोस्तों, तो यह कोर के अंदर ना होके यह सिर्फ इसके बिल्कुल कॉर्नर पे जो है फ्लो होता है दोस्तों। मतलब आप देखोगे कि जो करंट जो होता है वह वायर के अंदर ना फ्लो होके ये जगह पे करंट फ्लो नहीं होता है, और जबकि आप देखोगे तो ये आउटर साइड में बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। मतलब तार के जो ये जो अगर हमारी कोर है तो सिर्फ इसके कॉर्नर पे मतलब बाहर के सतह के ऊपर ही करंट जो है वो फ्लो होता है दोस्तों, अंदर की ओर करंट फ्लो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये होता है एसी में, एसी सप्लाई में, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा सॉलिड वायर के अंदर सिर्फ ओनली, ठीक है। तो इसमें ये चीज होती है। अब अगर आप इसमें देखोगे स्ट्रैंडेड वायर में, अब स्ट्रैंडेड वायर में क्या होता है, इसमें बहुत सारी तारें रहती है, ठीक है, बहुत सारे तार रहते हैं। अभी प्रत्येक तार में अपना अपना खुद का करंट फ्लो हो रहा है, तो वो सभी आपको पता है कि स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये स्किन इफेक्ट कहलाता है। एक ही जगह पे मतलब करंट फ्लो होना और अंदर फ्लो नहीं होना, मतलब पूरी स्किन के ऊपर करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ, मतलब बाहर बाहर की ओर करंट फ्लो हो रहा है, अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, या ना के बराबर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम इसलिए ज़्यादा तार यूज करते हैं क्योंकि प्रत्येक तार में यहाँ पे करंट फ्लो होगा, अंदर भले ना हो, ठीक है, लेकिन सबके ऊपर खुद का मतलब करंट फ्लो हो रहा है। वैसा ऐसा कर करके हम मतलब देखा जाए तो एक तरह से ज़्यादा एरिया हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। सभी जगह पे मतलब हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए दिखेंगे, ठीक है। मतलब सब जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होंगे, मतलब करंट हमारा सब दूर फ्लो होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों कि ये वायर जो है, अब इससे आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि ये केबल लगाने से, स्टैंडर्ड वायर लगाने से क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर लगाने से हमें प्रॉपर जो है प्रॉपर करंट फ्लो होता है, ठीक है। जबकि इसमें प्रॉपर करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि करंट देखा जाएगा तो इसमें सिर्फ सराउंडिंग उसकी स्किन पे ही करंट फ्लो होगा, अंदर इस करंट फ्लो नहीं होता है। जबकि इसमें सब दूर से करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि इसमें बारी बारी हमारी जो तारें लगाई रहती है वायर्स, तो उसमें ज्यादातर एरिया मतलब उसमें जो है वो कवर हो जाता है करंट फ्लो होने के लिए। अब इनसाइड में जो तार है उसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, इधर करंट फ्लो हो रहा है, इधर भी, मतलब आप देखोगे तो पूरे शेप में जो है करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों। तो ये स्टैंडर्ड वायर का जो है फायदा है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमारा सप्लाई प्रॉपर हो पाता है, और हमारा जो है सप्लाई जो करंट प्रॉपर होने के कारण हमारा जो है जो KW जो यूनिट होती है दोस्तों, बिजली का कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी हमारा जो है इससे कम होता है, जबकि इसमें बढ़ जाता है दोस्तों। ये रीज़न है कि हमें जो है ये फ्लेक्सिबल वायर या मतलब स्टैंडर्ड वायर जो है हमें करंट की कंटिन्यूटी अच्छी तरह देता है, मतलब, ठीक है। तो इसको हमने एक स्किन इफेक्ट की सहायता से दोस्तों हमने समझ लिया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप फंडा आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो ये रीज़न है कि हम ज़्यादातर ये वायर यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि ये वायर जो है कॉस्टली है, इसलिए हम इसका यूज़ ज़्यादातर हम घर में करते हैं। और ये वायर जो होती है दोस्तों ये सस्ती पड़ती है। अब इसको हम इसलिए आउटसाइड दी हाउस या मतलब बिल्डिंग या बंगलो वगैरह जहाँ पे भी हमें लगाना है तो हम इसको बाहर की ओर लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इनको क्या एक बार लगा देते हैं, इनको कोई छेड़ता नहीं है बार बार, ठीक है। ये वायर ज़्यादातर हम हो सकता है कि इसको हम छेड़े, और घर में जब वायरिंग करेंगे, हम बिल्डिंग में वायरिंग कभी करेंगे तो हम बराबर हर जगह से कॉर्नर से उसको ट्विस्ट करना पड़ता है, कॉलम से उसको मोड़ना पड़ता है। तो ये फ्लेक्सिबल है तो इजीली इसका जो है वो मुड़ जाता है कहीं से भी। हम बोर्ड में वायरिंग करना हो तो इजीली हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कनेक्शन करना इजी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये इजीली कहीं भी मुड़ जाती है, पूरे सर्किट बोर्ड में हम इसको घुमा सकते हैं। बट इसको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ये अगर ज़्यादा उसको मोड़ेंगे तो ये टूट भी सकती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको मेरा समझाने का मतलब था, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।